फैज साहब, आपने बहुत लोगों पे नज़में लिखी हैं, हमने अपने मुल्क के लिए बहुत काम किया है। आप हम पे कुछ नहीं लिखा आपने आज तक। जो फैज साहब कराची पहुंचे तो उन्होंने एक नज़म लिखी जो बहुत गज़ल लिखी जो बहुत मशहूर हुई है। उसके चंद ऐसे हैं कि 1995 तक अपनी ज़ेरे निगरानी जारी रखा। वो आखिरी मर्तबा 28 दिसंबर 1996 को निगार अवार्ड तकरीब के मेजबान बने, जहां 1995 के निगार अवार्ड याफ्तगान को अवार्ड दिए गए। उस वक्त अंजुमन ने बयान दिया था, अगले दिन जब नेशनल अवार्ड उसको नहीं मिला अंजुमन को, उसने कहा क्या उसने कोई जंग लड़ी थी, ये किस लिए ये तमगा इम्तियाज दिया गया, और शबनम साहबा को जिन्होंने इतनी खिदमत की है पाकिस्तान की, उनको अवार्ड नहीं दिया गया। कहते हैं बिल्ली तुझको अपना बनाया तो गुलशन का खुदा हाफिज नाम आए न तेरा प्यार के रुसवाई में। यकीन के आएगी ये रात कभी, हाँ यकीन के आएगी नहीं मालूम ये हवा है कि मेरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है। आज मेरे दिल नू यकीन थी तू आएगा, मुद्दतां दे बाद ठंड अखां विच पाएगा। किस तरह जाने वफा शौक का इजहार करूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको अवार्ड्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे एक्ट्रेस और एक्टर को कैसे अवार्ड दिए जाते हैं और कैसे लॉबी इनके लिए काम करती है, और जिनका कोई नहीं होता उनको अवार्ड नहीं दिए जाते, जिनकी लॉबी नहीं होती या जो जिनकी बदमाशी नहीं होती, खड़पैंची नहीं होती, उनको अवार्ड भी नहीं दिए जाते। और या फिर कुछ अवार्ड देने वाले भी किसी एक उनके वो करीबी होते हैं, जैसे नगार अखबार के बानी जो अलियासर रशीदी साहब थे, वो नदीम साहब को पसंद करते थे क्योंकि नदीम साहब ने उनकी फ़िल्म एहसास में काम किया था। उसके बाद वो हर साल हर फिल्म पे नदीम को अवार्ड दिया करते थे। और जब भी मैं भी निगार अवार्ड की तकरीब में 2-3 बार गया था, 89 में गया था, फिर 92-3 में गया था, वहाँ पर नदीम साहब भी नज़र आते थे हर साल अवार्ड लेते हुए। फिर मैंने नदीम साहब की अवार्ड की लिस्ट देखी तो वो 18-19 अवार्ड इनको निगार अवार्ड मिल चुके थे, और मुख्तलिफ़ फिल्मों में तो मिले। ठीक है, इनकी फिल्में डायमंड जुबली हुई हैं, लेकिन एक्टिंग के हिसाब से बाकी भी तो अदाकार थे, जिसमें वहीद मुराद, सुल्तान रईस साहब थे, यूसुफ खान साहब थे, मोहम्मद अली साहब को भी 10 अवार्ड मिले थे। वो भी कराची के थे, वो बड़े बारोब इंसान थे, तो उनके जो ताल्लुकात थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। मेरे प्यार का ऐसा नाता है, भीगी हुई आँखों का काजल, जुल्फों का आवारा बादल, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। किस तरह जाने वफा शौक का इजहार करूं, अगर इजाजत हो तो जी भर के तुझे प्यार करूं। कैसे मंजूर नज़र लोगों पे बड़ा उन पे नज़र रखी जाती है, कैसे मंजूर नज़र लोगों पे शफ़क़त का हाथ रखा जाता है, कैसे इनको अवार्ड तकसीम किए जाते हैं, कैसे कैसे लॉबी होती है, मुनाफली होती है, चापलूसी होती है, शफाशें होती हैं, ये सब कुछ इसमें चलता है। लेकिन वहीद मुराद साहब को या सुल्तान रईस साहब को या रानी साहबा को, आसिया साहबा को, जितनी भी ये चले गए हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई हैं, उनको अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। आज वहीद मुराद साहब का आज भी नाम 39-40 साल उनको हो गए हैं वफ़ात को, हम उनको याद करते हैं, उनके प्रोग्राम करते हैं। आज भी यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा वहीद मुराद साहब को वाच किया जाता है, उनके कोई भी प्रोग्राम किए जाएँ तो ये क्या अवार्ड कम है,
ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो उनको याद किया जाता है। सुल्तान रईस साहब को याद किया जाता है, रानी साहबा को याद किया जाता है, ये उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। और अल्लाह ताला तो सब कुछ देखता है ना, अल्लाह ताला जब जो अवार्ड लेने वाले हैं वो गुमनामी में हैं और जो कब से वफात पा चुके हैं वो आज भी उसी तरह उनकी शोहरत है, वो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, उनको आज भी लोग उसी तरह याद करते हैं। बुद्धि हमारे बस की करम है उसका, बात बन गई, बात बन गई। आप माने कि न माने ये हकीकत है, मगर प्यार का रंग निगाहों से छलक जाता है। मेरा ये सुबह के आंचल में क्या रंग है सुनहरा, ओ ये सुबह के आंचल में क्या रंग है सुनहरा। तेरा प्यार होगा और वहीद साहब के ना लाबी थी, वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े अपने काम से काम रखने वाले थे, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वहीद साहब को अवार्ड भी नहीं दिए गए। वो क्योंकि वो इतना चापलूसी नहीं कर सकते थे किसी की। और नदीम साहब को तकरीबन 18-19 अवार्ड, जिस साल फिल्म में नदीम साहब की कोई फिल्म ना आए इनको स्पेशल अवार्ड दे दिया जाता था। बल्कि एक बार नदीम साहब ने, मैंने अखबार में पढ़ा था, नदीम साहब ने कहा था कि लियासत शेखी साहब को कि किसी और को दे दिया करो, ख़त्म कर दो मुझे अवार्ड देना। लेकिन जो देने वाले थे वो बस उनकी फिल्म में काम क्या कर लिया है, साउथ फिल्म में वो नदीम साहब के पीछे पड़ गए निगार अवार्ड वाले। तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे। दुनिया में जिंदगी का जब नाम तक नहीं था, से तुझको चुरा लूं इस दिल की, तुझको बना लूं धड़कन। मैंने चाहता और कोई मेरी जाने वफा तुझको देखे। वहीद साहब को इतनी फिल्मों में काम, 125 फिल्मों में उन्होंने काम किया, उनको सिर्फ 5 निगार अवार्ड मिले। एक फिल्म, पहली फिल्म पे मिला था हीरा पत्थर पे एज ए बेस्ट एक्टर, और उसके बाद उनको अरमान पे मिले थे 2 अवार्ड एज ए बेस्ट एक्टर और प्रोड्यूसर, और उसके बाद उनको अंदलीब पे मिला और एक मस्ताना माई पे। और नाजरीन क्या हो, उन्होंने सिर्फ इन 4-5 फिल्मों में काम किया है, और उसके बाद तो असल निखर के तो वो बाद में आए थे। जैसे दौलत और दुनिया उनकी बड़ी बेहतरीन फिल्म थी, उस पर निगार अवार्ड नहीं दिया गया। जब फूल खिले उनकी ऐसी बेहतरीन फिल्म थी, उस पर निगार अवार्ड नहीं दिया गया। उसके बाद उनकी फिल्म वादा थी, वादा में असलम डार साहब ने कहा था कि जो अदाकारी वहीद साहब ने वादा में की थी शायद ही दुनिया का कोई और एक्टर ऐसी एक्टिंग कर सकता हो। जिस फिल्म का डायरेक्टर इतना मुतमिन हो, खुश हो, उन्होंने अखबार में लिखा था कि जो अदाकारी इन्होंने की मैं, बल्कि वहीद की कहता मैं इस वादा फिल्म बार बार देखता हूँ। वो अपनी फिल्म वादा देखा करते थे वहीद की एक्टिंग की वजह से। असलम डार साहब के ये बयान है और मैंने खुद अखबार में ये पढ़े थे। मैं सारे मैगजीन लिया करता था, सब शम्मा हो, मुसव्विर हो, और जब फूल खिले वो सब जितने भी इदारे थे, ग्रेजुएट अवार्ड थे, बोलान अवार्ड थे, अवामी सिंधी अवार्ड कंपनी थी उनके अवार्ड थे, PI सब इदारों ने अवार्ड दिए, सिर्फ निगार अवार्ड नहीं दिया। ऐसी जेलसी थी, पता नहीं क्या इनको थी। आजा मेरे साथिया प्यार हम करें, भीगी भीगी रात में। नाज़रीन इसी तरह सुल्तान रईस साहब को, वो पंजाबी थे, ये भी तासब होता है कि ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी है, इनको अवार्ड नहीं। सुल्तान रईस के साथ भी ज्यादती की, उनको पूरी जिंदगी में बाबल बशीरा और वैशी जट पे सिर्फ अवार्ड दिए गए। उसके बाद सुल्तान रईस साहब की इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं जिनमें उनकी अदाकारी अरूज पर थी, जैसे मौला जट थी जो सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म थी। उसके बाद उनकी शेर खान आई थी, फिर रास्ते का पत्थर थी, संजीदा फिल्म। अगर उनको किस्मत फिल्म में उन्होंने यंग टू ओल्ड रोल किया और कमाल की वो एक्टिंग किया करते थे जब उनको रोल किरदार दिया जाता था। उसके
बाद उनकी अन्नदाता फिल्म में उनकी वजह से वो फिल्म बहुत ज़्यादा फास्ट थी और कामयाब हुई थी। सुल्तान राय साहब की अदाकारी की वजह से उनको भी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 निगार अवार्ड मिले। ਤੈਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਨੀਆ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਹਾਏ ਮੇ ਮਲੰਗਿਆ ਮਲੰਗਦੀ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। यूसुफ खान साहब को सिर्फ ज़िद्दी फिल्म में क्या उन्होंने सिर्फ ज़िद्दी फिल्म की थी, उनकी भी इतनी कामयाब फिल्में थी और बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने किरदार अदा किए थे। नाजरीन, ऐसी आसिया साहबा को सिर्फ 2 फिल्मों में उनको निगार अवार्ड दिए गए, एक कानून फिल्म में और एक आग फिल्म में। दोनों हसन नकवी साहब की फिल्म थी और इस फिल्म में जो कानून में एज ए बेस्ट एक्ट्रेस का उनको अवार्ड मिला था और जो उनकी जो आग फिल्म थी हसन नकवी साहब की वो एज ए स्पोर्टिंग एक्टिंग, वो उसमें स्पोर्टिंग होती, बाबरा शरीफ उसमें हीरोइन होती है, इसने आसिया साहबा ने उसमें क्रिश्चियन का। क्या आसिया साहबा की ये सिर्फ 2 फिल्में थी? आसिया साहबा ने जैसे वादा में रोमांटिक अदाकारी की है, तुम सलामत रहो में की है, जोगी में की है, पंजाबी में भी उन जैसी जैसे मुला जट में वो मुखर बनी है। क्या उनको सिर्फ ये 2 फिल्में की? उन्होंने पूरी ज़िंदगी में उनकी इतनी कामयाब फिल्में थी, उनको निगार अवार्ड नहीं दिया गया। मैं तेरे हाथ दी मैं ते हर शहर ते हर महल्ले विच बदमाशां ने अपने डेरे पाए हुए ने। हर रोज कत्लो गारत मौसम दी अख सोनिया ओ बड़ा सोंदी हवा दा सुआद नहीं जाना बलिए ज रोएंगी चपेड़ खाएंगी चुप करके गड्डी दे विच बह जा ज रोएंगी चपेड़ मेरे प्यार को ना बच के मैं दस किथे जाएगा कुर्बान जावा हाय कुर्बान जावा तेरे कुर्बान जावा आज सजना देना मुलाकात हुई है बड़ी मीठी ते स्वादी गलबात हुई है। और इसी तरह यूसुफ खान साहब, ऐसे सुल्तान राय साहब, आसिया साहबा, मोहम्मद अली साहब को तो चलो 10 निगार अवार्ड मिल गया मुख्तलिफ फिल्मों में और सबसे ज़्यादा नदीम साहब को दिए गए। फिर शबनम साहबा को 13 निगार अवार्ड मिले हैं। वो ठीक है, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, उनकी डायमंड जुबली फिल्में थी और लेकिन शबनम साहबा के साथ ज़्यादती की हमारी गवर्नमेंट ने, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया गया और इसको तमगा इम्तियाज़ महविश हयात को दे दिया गया क्योंकि ये ISPR वालों की पसंदीदा थी, इनको दे दिया गया। और जो शबनम साहबा ने इतनी ज़्यादा फिल्में दी हैं पाकिस्तान को, इतना ज़्यादा उन्होंने कमाई करके दी, उनकी फिल्मों ने पाकिस्तान को इतना टैक्स दिया और शबनम साहबा को सिर्फ बंगाली अदाकारा समझ के कि वो बांग्लादेश की हैं। क्या उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की? इतने साल उन्होंने, सबसे ज़्यादा 30 साल उन्होंने फिल्म में हीरोइन रही, सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में शबनम साहबा ने दी हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग वो किया करती थी, रोमांटिक भी, संजीदा एक्टिंग भी, वो ट्रेजिडी एक्टिंग में भी मास्टर थी और वो बहुत ही अच्छी लगती थी वो फिल्म की स्क्रीन पर और उनके साथ ज्यादती भी बहुत हुई थी, उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया गया। कहते हैं दिल्ली महबूब का आया है मोहब्बत नामा वो खुशी दिल को मिली है कि बता भी न सकूं और इस प्यार के जज्बे को छुपा भी न सकूं। मैं छुपा सकूंगा कैसे तेरे प्यार को जहां से। प्यार क्यों ना करूं मैं तुझे सजना मैंने ओढ़ा है आंचल तेरे नाम का। ऐसे वहीमा साहब को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, उनको फिर एक 17 इम्तियाज जो जरदारी साहब ने दिया था 2010 में, वो वहीमा साहब को दिया गया था और 2010 में इतने अर्से के बाद। तो बहन भाई में उनकी अदाकारी भी, मोहम्मद अली साहब की बहुत अच्छी थी लेकिन वहीमा साहब को नेशनल अवार्ड मिला था 1979 में, 1979 में। और क्या निगार अवार्ड वालों को नहीं पता था कि वहीमा साहब को नेशनल अवार्ड तो मिल रहा है और उन्होंने बहन भाई में अवार्ड क्यों नहीं दिया निगार अवार्ड वालों ने?
वो जब भी हम जाते नदीम साहब आगे टकरते थे, नदीम साहब को वो सारे अवार्ड दिए गए, क्योंकि नदीम साहब ने उनकी फिल्म में काम कर लिया, इसलिए ये बहुत ज्यादती है। जाया लेकिन सीखी ना होशियारे, हम तो रहे अनाड़ी, ओ हम तो रहे अनाड़ी। इस दुनिया में यार तुम तो रहे अनाड़ी, रे हाँ हाँ रहे अनाड़ी। माना तेरा कहना फिर भी चली न अटकी गाड़ी। नाजरीन, ऐसी हमारी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा रानी साहबा थी, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया, इतनी अच्छी फिल्में दी। अमराव जनादा जैसी फिल्में, अंजुमन जैसी फिल्में, देवर भाभी जैसी फिल्में, उन्होंने इतनी सीता मरियम, मार्गरेट, दीदार जैसी फिल्में, जो भी हसन तारक की फिल्में थी सब कामयाब थी। सुरैया भोपाली जैसी फिल्में दी, और भी बाकी डायरेक्टरों की भी, नजराना थी, सहेली थी, उनको भी निगार अवार्ड सिर्फ 2 फिल्मों पे मिला। एक फिल्म थी मेरा घर मेरी जन्नत, और एक फिल्म सोना चांदी। क्या पूरी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ 2 फिल्में की थी जिस पे उनको निगार अवार्ड दिया गया। नाजरीन, रानी साहबा भी पंजाबी थी, वो पंजाब की थी, उनके साथ भी इसीलिए ज्यादती की गई, उनको भी निगार अवार्ड नहीं दिया गया। सारी पायलिया तैनू मेरे हानिया मंग दिया मेरी तकदीर, हैरानी वाला एक अनजाना, क्यों रहे अकेले शब के आए तो बनके सारे शुक्रिया। लड़ा है हुस्न का बाजार देखो, ये घर मेरा गुलशन है, ओ बेगम जान भला क्या जाने, क्या समझे वो ऊपर वाला या कुछ लोग सियाने, बेगम जान भला क्या जाने। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम, मेरा ईमान। तन तो प्यारू मन तो प्यारू, दिल लगाए मन तड़पाए, एक अलबेली सिनार झमाझम। नाजरीन, नदीम साहब ने 18 या 19 से निगार अवार्ड हासिल किए थे। नेशनल अवार्ड लिया था लाजवाल फिल्म में जो 1984 में आई थी, और भी उनको नेशनल अवार्ड मिले थे। और जो उन्होंने टोटल जो अवार्ड हासिल किए मुख्तलिफ इदारों ने दिए उनको, जिनकी तादाद 134 थी। और जो वहीद मुराद को 5 निगार अवार्ड मिले थे, 1 नेशनल अवार्ड मिला था, और उनको उनकी तादाद थी जो बाकी इदारों ने दिए थे, मुसव्विर हो गया और ग्रेजुएट अवार्ड, मुख्तलिफ इदारे होते थे, PIA अवार्ड, वो सब मिला के वहीद मुराद को 38 अवार्ड मिले थे टोटल जब तक वो उनकी ज़िंदगी में। जो नेशनल अवार्ड है ये भी यहाँ पर भी अच्छे लोग नहीं बैठे, बेईमान किस्म के लोग बैठे होते हैं। नेशनल अवार्ड की ज्वेलरी ये सब ऐसे अवार्ड देते हैं, सिफारशियों को देते हैं। नाजरीन, 91 में नेशनल अवार्ड की तकरीब हुई थी, आसिफ खान और ये सब आए हुए थे, नदीम साहब, गुलामुद्दीन साहब। हम आसिफ खान और गुलामुद्दीन साहब को गेस्ट हाउस में मिलने भी गए थे इस्लामाबाद के सब दोस्तों के साथ। तो इनको भी नहीं मिला था नेशनल अवार्ड, नदीम साहब को मिला था, उस वक्त किसी और को मिला था। उस वक्त अंजुमन ने बयान दिया था, अगले दिन जब नेशनल अवार्ड उसको नहीं मिला अंजुमन को, उसने कहा था कि शेख रशीद साहब उस वक्त इत्तलात और नशरियात के वज़ीर थे, इन्होंने कहा था तुमने अगर कल नेशनल अवार्ड लेना है तो लाल हवेली आ जाओ। ऐसे लोग हैं ये, ऐसे वज़ीर हैं, ऐसे हमारे ये अवार्ड देने वाले हैं, ये सब बेईमान किस्म के लोग होते हैं, ये मनापली होती है। और ISPR वालों ने मैं शहरियात को किस खुशी में सिर्फ 2 फिल्में की हैं, उसको अवार्ड दे दिया गया। तमगा इम्तियाज़, क्या उसने कोई जंग लड़ी थी? ये किस लिए ये तमगा इम्तियाज़ दिया गया? और शबनम साहबा को जिन्होंने इतनी खिदमत की है पाकिस्तान की, उनको अवार्ड नहीं दिया गया। नाजरीन, ये मैंने कुछ अवार्ड के बताई थी कि कैसे अवार्ड दिए जाते हैं। नाजरीन, यह प्रोग्राम था अवार्ड्स के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आवाज हो जादू सा जगाती हुई आवाज, मदहोश